अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपको हमेशा शादो आबाद रखे और मुझ समेत आपकी हर मुश्किलात आसान हो। चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं मेरे घर की ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर। ये हैं जी सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने ड्राई किया हुआ है, और ये है जी मेरे घर की लेमन ग्रास। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी है, इनको भी मैं ड्राई कर रही हूँ। और ये देखें तरबूज, ये भी मेरे घर का है। घर का क्या है, ये फार्म हाउस का है, तो मैंने कहा चलें जी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि देखें अल्लाह की शान किस तरह। एक बीज हम लोग फेंक देते हैं और फिर बीज से कोई बेल निकल आती है और वो कहीं घास में घुसी हुई होती है। जब अचानक से ये आपके पास ना कोई फ्रूट आता है ना, तरबूज या खरबूजे, अक्सर उनकी बेलें वगैरह होती हैं और कद्दू की होती हैं। अक्सर हम लोग यूँ बीज हम लोग फेंक देते हैं, तो हम लोग को जब अचानक से ये चीज़ें मिलती है ना, तो वो खुशी मैं कहती हूँ एक्साइटमेंट देखने वाली होती है कि व्हाट एक्साइटमेंट हम लोग को ये चीज़ें मिल जाती हैं ना अचानक से। ये बस अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ताला इनको निकालते हैं और इसकी खुद ही हिफाजत कर रहे होते हैं, और हम लोग को ना ये एज अ गिफ्ट मिल जाती है, एज अ इनाम मिल जाती हैं, और हम लोग बड़ा इंजॉय करके खाते हैं। तो आज फिर मैं फॉर्म पे आई, तो मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी डिटेल में बात करूँ और थोड़ी डिटेल में आपको दिखाऊँ कि मेरे ये अब्बू का फॉर्म है। अभी ज़्यादा अर्सा नहीं बना, इसमें काफ़ी जो है वो ज़रूरत है कामों की। अभी तकरीबन 1 साल ही हुआ है। पहले वो सऊदी अरेबिया में थे, अब वो पाकिस्तान में आ गए, तो उन्होंने अपना यहाँ पे मतलब शुगल मेला ही लगा रहता है, और क्या होता है वो उसके लिए ना उन्होंने एक छोटा सा अपनी ज़मीन के ऊपर ही छोटा सा बिल्डिंग बनाई और फार्म हाउस बना रहे हैं, जानवर वगैरह रखते हैं, फिर सेल आउट कर देते हैं जैसे शुगल मेला हर मर्द। अब वो फारिग तो बहुत ही कम मर्द बैठते हैं, क्योंकि उनकी ना जबिल्लत में फारिग बैठना है ही नहीं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये है जी मेरी अम्मी का माशाल्लाह गार्डन गार्डन, जिसको देख के हम सब गार्डन गार्डन हो जाते हैं। और ये इसको आप आम मत समझिएगा, ये हफ्ते की ना सब्ज़ी बड़े आराम से निकाल लेता है, और माशाल्लाह अच्छी खासी सब्ज़ी यहाँ से निकल आती है। आजकल तो यहाँ पे घिया तोरी लगी हुई है, करेले लगे हुए हैं, और भिंडी लगी हुई है, और बैंगन लगे हुए हैं। और यहाँ ये वाली सब्ज़ी जो है ना बड़ी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्ज़ी अम्मी के बागीचे से निकलती है। सब्ज़ मिर्चियाँ, पुदीना, धनिया, धनिया का मौसम नहीं है, पुदीना है, सब्ज़ मिर्चें हैं, ये माशाल्लाह ऑर्गेनिक घर की ताज़ा सब्ज़ी हफ्ता पूरे की इस जो बागीचा है ना उसमें से निकलती है। और ये जी देखें बाहर का व्यू, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। मैं कहती हूँ मैं तो जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मैं छत पे जाती हूँ शाम को, लाजमी मैं जाती हूँ। मैं अब्बू का फार्म हाउस पास ही है, वहाँ जाती हूँ। मुझे दिल करता है मैं ग्रीनरी देखूँ, इंजॉय करूँ, मैं बाहर खुली फिज़ा में बैठूँ। लाइक 4 o'clock के बाद मैं घर के अंदर नहीं बैठ ही नहीं सकती। मैं बाहर जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ थोड़ा बहुत। एक तो इंसान रिलैक्स हो जाता है, दूसरा इंसान खुश भी हो जाता है, क्योंकि बंद बंद पंखे, एसी, कूलर, इन चीज़ों के अंदर हम लोग रह रहे कि ना हम लोग अजीब सी हम लोग के जिस्म हो गए हैं। लाइक हम लोग में ताकत है ही नहीं। यहाँ से वहाँ तक लोग चलते हैं तो कहते हैं बस जी हमारी सांस रुक गई, ये हो गया वो हो गया। पहले लोग कितना काम करते थे, लोग चलते थे, लोग इतनी सेहत सेहत थी उन लोगों की, अब नहीं है। और ये देखें जी, ये है एक कदर तरबूज, जो मैंने आपको छोटा तरबूज दिखाया था ना, ये इसका बड़ा भाई था और ये खा चुके थे, तो मैंने कहा जी छिलकों की मैं आप लोगों को वीडियो भेजूँ, आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी वीडियो, जो हम लोग ने तरबूज खाया था। और ये सारी दूध की माशाल्लाह गायें हैं, ये सब दूध देती हैं, और जो दूध वाले जानवर होते हैं उनको खोला नहीं जाता, उनको बांधा जाता है। ये है जी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। वो लोग जो इन फ्यूचर गाय वगैरह या भैंसों का कारोबार करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ना मैं बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आज। तो हमारे यहाँ पे ना 2 तरह के शौकीन लोग होते हैं, एक मेरी अम्मी और एक मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई का शौक जो है वो सील मुर्गों का, और अम्मी का जो है वो फैंसी मुर्गियाँ रखती हैं वो, और अंडों वाली मुर्गियाँ रखती हैं वो। अब ज़ाहिर बात है बंदा गांव में रहे और ऑर्गेनिक चीज़ें ना यूज़ करें। घर के अंडे, घर की मुर्गियाँ, घर के देसी मुर्गे, यही तो मीन एक होती है अच्छे ताकत की चीज़ें। अब बाहर की फॉर्म में हम लोग फॉर्म की मुर्गियाँ खाते हैं, उसका क्या फ़ायदा, उसका तो ब्रेलर मुर्गी का तो फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा ये है जी हमारा मोती, और मोती का एक बड़ा फ्रेंड भी है दूसरा, वो पता नहीं शायद गश्त पे निकला हुआ है, वो है नहीं अभी। वो आएगा तो मैं भी उससे भी आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वो ज़रा स्लो है और ये ज़रा एक्टिव है, ज़रा जवान हूँ ना तो ये ज़रा एक्टिव है, और वो थोड़ा ज़रा उम्र का हो गया है, तो वो ज़रा सोया ही रहता है, स्लो स्लो है। उससे आपकी मैं लाजमी मुलाकात कराऊंगी। तो अभी ये मोती आया था, तो मैंने कहा चलें जी देख लें। और ये मुर्गियां हैं, ये भी असील भी हैं, दूसरी अंडे देने वाली भी मुर्गियां हैं। लाइक ये मेरी अम्मी का शौक़ है, और जो दूसरे असील मुर्गे हैं ना उसका शौक़ मेरे भाई को है। और आप यकीन करें कि अम्मी और भाई की टसल हमेशा रहती है। लाइक जो असील मुर्गे होते हैं वो ज़रा देसी, थोड़े लाडले,
और उनका तो मैं कहती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती उनका क्या प्रोटोकॉल है और उनकी क्या खुराक है। और ये देख लें उनकी क्या नाजो नखरे हैं। इनका अलग से कमरा बना हुआ होता है, इनके लिए गर्मियों में पंखा चलता है क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, खुराक में भी इनकी बड़ी स्पेशल खुराक है। इनकी खुराक में इनके बादाम होते हैं, पिस्ते होते हैं, मेवे होते हैं, अंडे होते हैं और बड़ी ही अच्छी खूबसूरत ग़िज़ा पाई जाती है। और मेरे घर का राशन एक तरफ और इन मुर्गों का राशन एक तरफ। और हराम है कि इनको कोई बंदा चीज़ बोल दे इन्होंने गन डाला हुआ है या क्या मुसीबत है, ये है वो है। इनको कुछ भी नहीं कह सकता। बड़े नवाबजादे हैं और ये किसी शायद नवाबजादे की औलाद है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुर्गे जी मैं कहती हूँ बड़े ही लाडले हैं। मैं इनके बारे में कोई कमेंट भी नहीं कर सकती कि इनको हम लोग तू तड़ाक भी नहीं कर सकते, वरना मेरा भाई बड़े गुस्से में आ जाता है कि मैंने मुर्गे रखे हुए, तुम लोग को क्या तकलीफ है। अच्छा, 6 से 7 मुर्गे एट अ टाइम जो है इसने केजेस में अपने अपने अलग अलग बंद किए हुए हैं और बाकी 4 से 5 मुर्गे इस टाइम जो है वो फिर रहे होते हैं। और सही वो उन्होंने आवारागर्दी मचाई हुई होती है और उन्होंने बाकी मुर्गों को मारना है क्योंकि ये तो शायद लड़ाइयों वाले मुर्गे होते हैं और ये सख्त भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो आम मुर्गा है बेचारा, वो तो अपनी ज़िंदगी जो है वो सफ़ेद पोशी में गुजार रहा होता है। तो ये तो उनको मैं कहती हूँ टिकने नहीं देते। लेकिन चलें, लगा रहता है। और मैं तो इतनी हैरान रहती हूँ ना कि इनमें फिर सलूक इत्तफाक है। आजकल के लोगों में सलूक इत्तफाक तो नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं कहती हूँ 6 से 7 भाई हैं ना, सब सेपरेट सेपरेट घरों में रह रहे होते हैं, फिर भी उनको कोई ना उनकी बीवियों को दूसरे से मसला होता है। उनकी लड़ाइयाँ झगड़े नोक चोक चलती ही रहती है। भाई ये हम लोग का सोसाइटी का ना ये अलमिया बन चुके, हर घर की लड़ाई है। अगर किसी ने अच्छा सूट भी पहन लिया ना तो दूसरी ने कहना जी मैंने तो वो सूट पहनना है, भी पहनना ही पहनना है। अब देखिए मसला मसौल ये मैं कहती हूँ हर तरह का जानवर, शायद ये लोग आप ये वाले जानवर सारे ना आपस में मिलजुल के रहते ना तो इनमें बड़ा सलूक इत्तेफाक पाया जाता है। अब मैं कहती हूँ कब कुत्ते और कबूतर इकट्ठे रहे थे, बिल्ली और कबूतर इकट्ठे रहे थे। अच्छा, बकरी का बच्चा गाय के इधर उधर फिर रहा है तो गाय तो मैं कहती हूँ पहले दौर की गाय थी वो, मैं कहती हूँ औरतों को क्या बच्चों को भी पास नहीं भटकने देती थी, लाते मार मार के पीछे करती थी। लेकिन इनका क्या सलूक इत्तेफाक है, गाय बकरी भैंस सब इकट्ठे फिर थोड़ रहे होते नहीं, इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ फिर इंसानों से तो ये जानवर ही अच्छे हैं। चले जी, अब आते हैं तरबूज की तरफ। तरबूज तो मैं कहती हूँ क्या तरबूज निकला, इतना जूसी, इतना मीठा और इतना रेडिश के हम अक्सर तरबूज लेते ना बाज़ारों से, जब तरबूज का मौसम आता था तो अक्सर तो तरबूज ही ख़राब निकलते थे। तो मैं कहती हूँ बड़ा ही अच्छा खूबसूरत तरबूज था। फिर मैंने कहा छत की तरफ चलते हैं ज़रा, आज आई हुई हूँ तो छत की भी सैर कराती चलूँ मैं आपको, ताकि मैं कहती हूँ कोई कमी बाकी ना रहे और मैं आपको हर चीज़ दिखा दूँ। एक मुकम्मल व्लॉग जिसमें हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है और वो सिर्फ आपको आयशा के व्लॉग में मिलेगा। आप लोग तो बस सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना मुझे मोटिवेट करते हैं। बस आप लोग को मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मैं बड़ी ही खुश होती हूँ, मैं आप सब लोगों को बहुत दुआएं देती हूँ और फिर मेरा दिल करता है मैं नई नई व्लॉग्स बनाऊँ, नई नई इन्फॉर्मेशन डालूँ आप लोगों के लिए। जब नहीं ना लाइक्स आते, नहीं ना शेयर आते और ना सब्सक्राइबर नहीं आते ना, तो यकीन करें मुझे, मैं बस छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ जी नहीं बनाने व्लॉग्स। मैं कहती हूँ ये देखें डीएचए वाले आके सारी ब्यूटी हमारे गाँव की ख़त्म हो गई, सारे पहाड़ इन लोगों ने तोड़ दिए, मट्टी निकल आई नीचे से, डस्ट, पूरा दिन मशीनें काम करती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी डिस्टर्बेंस होती है। अब मुझे नहीं पता ये मुल्क की कौन सी पॉलिसी है, अब इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन आप ये देखिए बिल्कुल हमारे घरों के पास ही डीएचए वाले आ गए। चले, फ़ायदा भी इन फ्यूचर हमें होगा कि यहाँ से निकले तो ये गेट से निकले तो आगे हम लोग के बड़े बड़े मॉल्स आएंगे, बड़े बड़े होटल्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स। लाइक सहूलतें तो होंगी लेकिन ब्यूटी तो ख़त्म हो रही है ना। ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी अब रही ही नहीं है, सब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए ऐसा। अब हमारे गांव में सुकून था, सफाई थी, ये ब्यूटी थी, यहाँ की फ़िज़ा थी, सुकून था, ये तो इसकी स्पेशलिटी है गांव की। लाइक हम लोग जब स्कूल कॉलेज में होते थे तो ऐसे आता था गांव की ज़िंदगी और देहात की ज़िंदगी पे ऐसे लिखे, तो हम लोग बड़ी ये चीज़ें लिखते हैं। अब क्या लिखें भाई, अब तो सब वैसे ही सब कुछ हो रहा है। अब हम कुछ लिखने जो कि रहे ही नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। सर्दी और मूंगफली का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है, तो मैंने कहा चलें जी मूंगफली भी मंगवा के खा लेते हैं और सर्दियों का आगाज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह।